मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट के चैप्टर सैम्पलिंग मेथड के अंतर्गत निदर्शन के प्रकार पर चर्चा करेंगे। स्लाइड में निदर्शन के प्रकारों पर चर्चा को दर्शाया गया है। निदर्शन के प्रकार विभिन्न सांख्यिकीविदों एवं समाज वैज्ञानिकों ने निदर्शन के अनेक प्रकारों का उल्लेख किया है। हम अपने अध्ययन में निदर्शन के किस प्रकार का चयन करेंगे, यह समग्र की प्रकृति, समय, धन, श्रम एवं अनुभव की उपलब्धता आदि कई बातों पर निर्भर करता है। निदर्शन के चुनाव की पद्धतियों अथवा प्रकार में दैव निदर्शन, सविचार निदर्शन, वर्गीकृत निदर्शन, बहुस्तरीय निदर्शन, क्षेत्रीय निदर्शन, सुविधाजनक निदर्शन, समनिर्वाचित निदर्शन आदि प्रमुख हैं। जहोदा तथा गुडेनहैट आदि विद्वानों ने निदर्शन को अपने चुने जाने के ढंग के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया है। प्रथम, संभावित प्रायिकता निदर्शन, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और दूसरा है असंभाविता अप्रायिकता निदर्शन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इन दोनों ही प्रकार के निदर्शनों को पुनः कई उपभागों में बांटा गया है। इस विभाजन को हम निम्न प्रकार से इस चार्ट में देख सकते हैं। संभाविता, संभावना, प्रायिकता अथवा दैव निदर्शन प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैंपलिंग के अंतर्गत साधारण अथवा सरल दैव निदर्शन, सिंपल रैंडम सैंपलिंग को हम पढ़ेंगे। दैव निदर्शन की आवश्यक दशाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सरल दैव निदर्शन चुनने की प्रविधियों जैसे लॉटरी विधि, कार्ड या टिकट प्रणाली, टिपेट विधि, ग्रिड प्रणाली पर चर्चा करेंगे। दैव निदर्शन प्रणाली के गुणों, दैव निदर्शन प्रणाली के दोषों पर भी चर्चा करेंगे। इसी के अंतर्गत दूसरा पार्ट है इसका सीमित दैव निदर्शन, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपल। इसके अंतर्गत नियमित अंकन विधि, स्तृत या वर्गीकृत निदर्शन विधि, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मेथड। इनको चुनते समय किन किन सावधानियों को हमें ध्यान रखना है। स्तृत निदर्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, इसके अंतर्गत हम आनुपातिक स्तृत निदर्शन, असमानुपातिक स्तृत निदर्शन, भारयुक्त स्तृत निदर्शन, स्ट्रेटिफाइड वेटेड सैंपलिंग इत्यादि पर चर्चा करेंगे। स्तृत निदर्शन के गुण, मेरिट्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्तृत निदर्शन के दोष, डिमेरिट्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग पर चर्चा करेंगे।
और इसी प्रथम भाग के अंदर फिर हम अन्य दैव निदर्शन पद्धतियों पर भी चर्चा करेंगे, अदर रैंडम सैंपल्स जैसे बहुस्तरीय निदर्शन, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, पुनरावर्ती निदर्शन, रिपीटेड सैंपलिंग, क्षेत्रीय निदर्शन, एरिया सैंपलिंग, अनियमित अंकन प्रणाली, इरेगुलर मार्किंग मेथड। प्रथम भाग के अंदर हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैंपलिंग, संभाविता, प्रायिकता, संभावना अथवा दैव निदर्शन के प्रथम भाग में निम्न बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और अब है दूसरा, असंभाविता, अप्रायिकता निदर्शन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इसके अंतर्गत हम उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन विधि, परपजीव सैंपलिंग मेथड के ऊपर चर्चा करेंगे। सविचार निर्देशन की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सविचार निदर्शन के विशेषता, गुण एवं इसके दोष पर चर्चा करेंगे। इसी में सेकंड पार्ट है सुविधापूर्ण निदर्शन, कन्वीनियंस सैंपलिंग पर चर्चा करेंगे। इसी में तीसरा पार्ट है स्वयं चयनित निर्वाचन निदर्शन, सेल्फ सिलेक्टेड सैंपलिंग पर चर्चा करेंगे। इसी का एक पार्ट चौथा निर्दिष्टांश अथवा अभ्यंश निदर्शन, कोटा सैंपलिंग पर चर्चा करेंगे। उसकी परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, उसके चरणों पर चर्चा करेंगे, निर्दिष्टांश निदर्शन के गुणों पर एवं सीमाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही संभाविता एवं असंभाविता निदर्शन में अंतर क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात निदर्शन पद्धति में निदर्शन की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ सैंपलिंग, जिसमें निदर्शन के आकार की समस्या, समग्र की प्रकृति, वर्गों की संख्या, अध्ययन की प्रकृति, उपलब्ध साधन, परिशुद्धता की मात्रा, अध्ययन प्रणालियाँ, निदर्शन के प्रकार, इकाइयों का वितरण, इन पर चर्चा करेंगे। अभिनत निदर्शन की संख्या, प्रॉब्लम्स ऑफ बायस्ड सैंपल पे भी चर्चा करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ बायस्ड सैंपल, अभिनत निदर्शन की समस्या में हम छोटा आकार, सविचार निदर्शन, दोषपूर्ण वर्गीकरण, अपूर्ण स्रोत सूची, इकाइयों का अनुचित त्याग या प्रतिस्थापन, कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव, सुविधापूर्ण निदर्शन विधि, त्रुटिपूर्ण दैव निदर्शन, अध्ययन विषय की प्रकृति इत्यादि पर चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रकार की सैंपलिंग के दौरान आने वाली अभिनति को दूर करने के लिए अनुसंधानकर्ता की क्वालिटीज़, उस समस्या के बारे में अनुसंधानकर्ता के विचार एवं उसका अध्ययन, उनकी अनुसंधानकर्ता की निदर्शन विधि एवं उसके उद्देश्य, निदर्शन के आकार के संबंध में अनुसंधानकर्ता के विचार, अध्ययन वैज्ञानिक है या पक्षपातपूर्ण है का अंतर,
निदर्शन की विश्वसनीयता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल इत्यादि पर चर्चा करेंगे। निदर्शन की विश्वसनीयता की परख कैसे की जा सकती है? टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ सैंपल, जिसके अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे, जैसे समांतर निदर्शन, पैरेलल सैंपलिंग, समग्र से तुलना, कंपैरिजन विद यूनिवर्स, निदर्शन का निदर्शन, सैंपलिंग फ्रॉम सैंपलिंग, महत्व परीक्षण, सिग्निफिकेंस टेस्ट्स, अध्ययन परिणामों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फाइंडिंग्स, सर्वेक्षण की पुनरावृत्ति, रेपिटेशन ऑफ सर्वे इत्यादि बातों पर सैंपलिंग या निदर्शन पद्धति के अंतर्गत हम इन विभिन्न पक्षों और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में, इस व्याख्यान में हम केवल ऊपरी तौर पर आपको इन विभिन्न प्रकार के निदर्शन के प्रकारों के बारे में बता रहे हैं। आशा है आगामी व्याख्यानों में इन एक एक निदर्शन के पद्धतियों के ऊपर संपूर्ण व्याख्यान आयोजित होंगे। अतः निदर्शन पद्धति की बेसिक जो भी क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं, उनको हमें ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। आपको इन अध्ययन पद्धतियों का परिचय इस व्याख्यान में कराया गया है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके पश्चात नेक्स्ट व्याख्यान में हम संभावित संभावना प्रायिकता अथवा दैव निदर्शन के ऊपर चर्चा कर एक व्याख्यान आयोजित करेंगे। आशा है आगामी व्याख्यानों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे। इस व्याख्यान से जुड़ा हुआ मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इसका आप अध्ययन करें, इस व्याख्यान को सुनें और अपना अध्ययन जारी रखें। अब ये व्याख्यान आज यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।